अंजना ने दागे तीखे सवाल, रविशंकर प्रसाद का हाल हुआ बेहाल। माननीय कानून मंत्री जी, ये सिर्फ विपक्ष से आपकी लड़ाई नहीं है। किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। ये क्या हो रहा है भाई, आप भी देख रही हैं? और ये भ्रम दूर करना भी आपकी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। अच्छा होगा अगर अंजना जी अपने अनुभव का लाभ उठाकर अपने चैनल पर ये भी देश को ज्ञान देंगी। लेकिन सर, आपने पॉलिटिक्स का अवसर विपक्ष को दे दिया क्या? नहीं, आपने कहा विपक्ष पर हमला किया, क्यों नहीं करेंगे? तो ये तो सत्ता और विपक्ष का चरित्र हो गया है। जो जहाँ पर बैठा है उस हिसाब से काम करता है, स्टैंड लेता है। तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किसान आंदोलन पर राजनीति तेज है। ऐसे में लगातार बड़े बड़े नेता मंत्री मीडिया में आकर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इसी बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी आज तक से बातचीत की। इस दौरान अंजना ने मंत्री जी से थोड़ा तीखा सवाल पूछ लिया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने गोदी मीडिया एंकर अंजना पर भड़क गए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अंजना को खूब ट्रोल किया जा रहा है। रविशंकर जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द इस्तेमाल किए, दोहरा चरित्र। कांग्रेस पर आपका फोकस दिखा। आपने शुरुआत में ही कहा, दिस पीसी इज डिजाइन टू एक्सपोज डबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉन बीजेपी पार्टी, यानी विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देश सोच रहा था सर कानून मंत्री सामने आएंगे, तीनों बिल मेरे हाथ में है, कुछ आप समझाएंगे किसानों को, ताकि जो आप लोगों का कहना है कि विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है, वो भ्रम दूर होगा। रविशंकर जी, देखिए अंजना जी, जहां तक किसानों से चर्चा का सवाल है, हमारी सरकार बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप से उनसे बात कर रही है। तो आपने कहा विपक्ष पर हमला किया, क्यों नहीं करेंगे? आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, आपका कोई वजूद नहीं बचा है, आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। आपने कहा कि आपने जो आज शब्द का इस्तेमाल किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा कि आप करें तो किसानों का कल्याण, हम करें तो आप सड़कों पर आ जाते हैं। अब ये बताइए सर कि आपकी कुछ पुरानी चिट्ठियां तो वो भी निकाल कर लाते हैं जब आप लोग विरोध करते थे। तो ये तो सत्ता और विपक्ष का चरित्र हो गया है। जो जहां पर बैठा है उस हिसाब से काम करता है, स्टैंड लेता है। तो ये बताता है अवसर क्या है, उस अवसर को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन सर, आपने पॉलिटिक्स का अवसर विपक्ष को दे दिया क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए आज 12वां दिन है। इस ठंड में किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। ये कहा जा सकता है कि वो इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं कल के भारत बंद का, लेकिन समस्या है तब तो उसका फायदा उठा रहे हैं। वो सिचुएशन है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो तीनों कृषि बिल अब चाह रहे हैं कि पीछे लीजिए, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पर मैं बातचीत चल रही है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा होगा अगर अंजना जी अपने अनुभव का लाभ उठाकर अपने चैनल पर यह भी देश को ज्ञान देंगी। माननीय कानून मंत्री जी, ये सिर्फ विपक्ष से आपकी लड़ाई नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, और ये भ्रम दूर करना भी आपकी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। लेकिन आपने तुलना की है कि सीएए हो, शाहीन बाग हो, कोई सुधार का विषय हो, कोई विषय हो, खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? शाहीन बाग होगा तो उसमें खड़े हो जाएंगे, आप भी देख रही हैं। राजनीति में आप अपना स्वार्थ रखिए, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक नई पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं। कुछ भी होगा तो मोदी जी के विरोध करने का कोई भी अवसर मिले तो क्या राजनीति में शुचिता नाम की अब कोई चीज नहीं बची है क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी सरकार की तलवे चाट कर बीजेपी नेता और मंत्रियों का हाल ऐसा बना दिया कि कोई भी एंकर अगर जरा सा भी घुमाकर सवाल पूछता है तो एंकर को ही इंटरव्यू या डिबेट के दौरान तमाचा पड़ जाता है। रविशंकर प्रसाद और अंजना के बीच हुई इस बहस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कमेंट कर जरूर लिखें। साथ ही ऐसी खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश को बेखौफ, बेबाक और बुलंद आवाज की जरूरत है। देश नीति को स्वतंत्र पत्रकारिता करने में मदद करें। अपनी इच्छा के अनुसार फोन पे या गूगल पे के जरिए अभी सहयोग करें। 9650034524 नंबर पर। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।